इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी नंबर्स। अगर इरेशनल नंबर है तो उनको किस टाइप से प्रूफ करना है कि वो इरेशनल नंबर होंगे। तो ये क्वेश्चन जो बोर्ड में है वो 3 नंबर का जरूर आता है, ठीक है। तो जो प्रूफ ऑफ इरेशनल नंबर है इसको सही से अगर तैयार कर लिया तो 3 नंबर बोर्ड में फिक्स हो जाएंगे। तो इरेशनल नंबर क्या है आप लोगों को पता होगा। इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q के फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, लाइक √3, √2, √5, ये सारे जो नंबर हैं वो इरेशनल नंबर है। तो इसका प्रूफ जो है वो 2 टाइप से हो सकता है। एक जो होगा उसमें सिंपल जो होगा इरेशनल नंबर लिखा होगा लाइक √2 और उसको क्या करना है, प्रूफ करना है। एक दूसरा नंबर होगा जो √2, √3 के साथ में प्लस या माइनस करके कुछ वहां पे दिया होगा। तो इन दोनों का प्रूफ जो है अलग अलग सीखेंगे। पहला जो क्वेश्चन है वो थोड़ा लेंदी होगा और दूसरा जो होगा जो √2 के साथ में, √3 के साथ में कुछ साथ में प्लस या माइनस आ जाएगा, उसका जो होगा प्रोसेस 2 ही स्टेप में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर पहला मान लो, पहले टाइप का जो क्वेश्चन है हम मान लेते हैं कि √3 जो है इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है कि जो √3 है वो एक इरेशनल नंबर है। √3 इरेशनल नंबर है ये हमें पता है, लेकिन प्रूफ कैसे करेंगे, ये इरेशनल नंबर है। तो इस क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, हिंदी में बोलते हैं विरोधाभास। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जो चीज हमें प्रूफ करनी है उसके उल्टा हम मान लेंगे। अगर हमें प्रूफ करना है ये √3 इरेशनल नंबर है तो इसको हम मान लेंगे कि √3 एक रेशनल नंबर है। फिर हम वहां पे कुछ प्रोसीजर करेंगे, कुछ स्टेप्स करेंगे, उससे हम बाद में ये निष्कर्ष निकाल देंगे, कंक्लूजन निकालेंगे कि जो हमने माना था वो गलत था, और अगर गलत था तो वो रेशनल ना होके इरेशनल हो जाएगा। तो सबसे पहली जो स्टेप है यहाँ पे इसको हमें मानना है √3 इज ए रेशनल नंबर। रेशनल नंबर तो ये हमें सपोज कर लेना है कि √3 एक रेशनल नंबर है, और ये पता है कि जो रेशनल नंबर होते हैं उसको P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। इसका मतलब √3 जो है वो बराबर P/Q आ जाएगा। अब यहाँ पे जो P और Q है ये दोनों कोप्राइम होंगे, P, Q आर कोप्राइम्स। कोप्राइम्स, अब कोप्राइम का मतलब भी समझ लो। कोप्राइम का मतलब है जहां पर किसी भी नंबर के अगर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसको बोलते हैं कोप्राइम। यानी P और Q आर कोप्राइम, इसका मतलब है कि P और Q के कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। तो ये इस तरीके लिख लिया। दूसरी स्टेप है कि ये इस नंबर को इधर मल्टीप्लाई कर देना, तो हाथ से आ जाएगा √3 Q बराबर P। इतना करने के बाद इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर देना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो √3 का स्क्वायर करेंगे 3 आ जाएगा, Q का स्क्वायर करेंगे Q स्क्वायर, और P का इक्वल टू P का स्क्वायर करेंगे तो P स्क्वायर, ठीक है। तो पहली स्टेप है कि इसको मान लेंगे कि ये रेशनल नंबर है, ठीक है। इरेशनल प्रूव करना, रेशनल मान लेना। रेशनल नंबर को P/Q में लिख सकते हैं तो बराबर में P/Q लिख लिया। P और Q जो होंगे वो इंटीजर होंगे, और जो है P और Q है कोप्राइम नंबर्स होते हैं, ठीक है। कोप्राइम का मतलब इसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और वही बाद में हम प्रूफ कर देंगे कि इसके कॉमन फैक्टर है, यानी जो हमने माना था वो गलत माना था, और वहां से प्रूफ हो जाएगा इसकी इरेशनैलिटी। तो इतना करने के बाद देखो ये 3 यहाँ पे लिखा है, तो 3 जाके इसको डिवाइड करेगा, ये इंप्लाई करता है तो Q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा P स्क्वायर/3। तो ये जो है P स्क्वायर के अपॉन में आ रहा 3, तो इसका मतलब 3 जो है P स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो यहां से आ जाएगा दिस इंप्लाइज 3 डिवाइड्स P स्क्वायर। और ये एक थ्योरम है कि अगर 3 P स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 P को भी डिवाइड करेगा, तो यहां से आ जाएगा 3 डिवाइड्स P। अब अगर 3 P को डिवाइड करता है तो डिवाइड करने का मतलब है कि 3 जो है P का एक फैक्टर हो जाएगा, तो यहां से लिख लोगे 3 इज ए फैक्टर ऑफ P। तो इसको मान लो यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई, फर्स्ट कंडीशन आ गई, ठीक है।
तो फर्स्ट कंडीशन क्या आ गई कि 3 जो है वो p का एक कॉमन फैक्टर है। अगर 3 p का कॉमन फैक्टर है, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके लिख सकते हैं? देखो यहाँ पे अगर 3 p को डिवाइड करता है, मतलब अगर 3, ठीक है, 3 p को पूरा पूरा अगर डिवाइड कर देगा तो डिवाइड करने के बाद कुछ ना कुछ कोशिएंट आएगा, तो वो कोशिएंट हम मान लेते हैं m। तो 3 जब p को डिवाइड करेगा तो वहां से हम मान लेते हैं कोशिएंट है m आ गया, भागफल इसका m आ गया। अगर ये m आ गया तो ये 3 को इधर गुणा कर दो, तो p बराबर हो जाएगा 3m। यहाँ m क्या है? m इज एन इंटीजर, m जो होगा वो एक इंटीजर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब p को स्क्वायर कर दो दोनों तरफ से, तो p स्क्वायर बराबर इधर भी स्क्वायर करो उधर भी स्क्वायर, तो आ जाएगा 9, यहाँ आ जाएगा m स्क्वायर। जैसे यहाँ पे स्क्वायर किया यहाँ पर, उसी तरीके से यहाँ भी स्क्वायर कर देना। स्क्वायर करने के बाद p स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर, p स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से रख देना। यहाँ देखो p स्क्वायर बराबर है 3q स्क्वायर, तो यहाँ से रख देंगे हम p स्क्वायर की जगह 3q स्क्वायर बराबर 9m स्क्वायर। अब 3 से डिवाइड हो जा रहा है, तो यहाँ 3 से डिवाइड कर दिया q स्क्वायर, 3 3 जा 9m स्क्वायर, 3 से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया, तो यहाँ से आ गया q स्क्वायर बराबर 3m। अब देखो ये 3 अगर इधर है गुणे में, तो इधर आके इसको डिवाइड कर देगा, तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। जिस तरीके से यहाँ पे 3 डिवाइड्स p स्क्वायर था, इसी तरीके से यहाँ आ गया 3 डिवाइड्स q स्क्वायर। 3 अगर q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 3 जो होगा 3 डिवाइड्स q, तो 3q को भी डिवाइड करेगा। ये एक थ्योरम है कि अगर कोई नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये आ गई तीसरी कंडीशन, पहली कंडीशन ये आ गई दूसरी कंडीशन। यहीं से हम लिख सकते हैं कि 3 जो है 3 इज ए कॉमन फैक्टर, नहीं कॉमन नहीं, 3 इज ए फैक्टर ऑफ q। तो यहाँ से आ जाएगा, ये हो गई दूसरी कंडीशन। तो 3 इज ए फैक्टर ऑफ q, तो यहाँ पे 3 p का फैक्टर था, 3 यहाँ पे q का भी फैक्टर है, ठीक है। अब देखो इतनी स्टेप लिखने के बाद इतना नोट कर लो, तो दो कंडीशन हमारे पास आ गई। तो 3 p को भी डिवाइड करता है, 3 q को भी डिवाइड करता है। अब अगर 3 दोनों को डिवाइड करता है तो फ्रॉम कंडीशन फर्स्ट एंड सेकंड वी कंक्लूड, तो फर्स्ट और सेकंड से हम देख सकते हैं कि 3 जो है 3 इज एट लीस्ट इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो फर्स्ट और सेकंड कंडीशन से हमें यह पता चल गया कि 3 जो है वो p और q का कॉमन फैक्टर है। अब शुरू में देखो हमने माना था कि 3 जो है p और q है कोप्राइम, मतलब उसके कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन यहाँ पे हमने दिखा दिया 3 क्या है, इसका p और q का कॉमन फैक्टर है। अब कॉमन फैक्टर वहां पे माना था नहीं है, यहाँ पे दिखा दिया है, इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था। अब इसके नीचे जो है वो लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। लैंग्वेज में ये लिखना है कि 3 इज एट लीस्ट ए कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो 3 कम से कम एक कॉमन फैक्टर मिल गया, और एक कॉमन फैक्टर ही काफी है ये दिखाने के लिए कि p और q कोप्राइम नहीं है, ठीक है। अगर ये कोप्राइम नहीं है तो हमने जो माना था वो गलत माना था। तो यहाँ लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा दिस कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो हमने माना था। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट p एंड q आर कोप्राइम। तो ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है किस चीज का, कि p और q क्या है, कोप्राइम। तो ये कोप्राइम नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 कॉमन फैक्टर आ गया, तो इसका मतलब जो हमने माना था वो गलत माना था। तो नीचे लिखना है दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ है, क्योंकि हमने जो माना था वो गलत माना था, ठीक है। तो गलत माना था, हमने माना क्या था, ये रेशनल नंबर है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से इसको हम दिखाएंगे, जो ये नंबर है वो इरेशनल नंबर है। तो ये इसका प्रूफ हो गया।
तो ये स्टेप याद कर लेना, इसमें नीचे जो है लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा, वो लैंग्वेज जो है वो बुक से देख के लिख सकते हैं। ठीक, अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे कि इसी के साथ में कुछ प्लस या माइनस करके गुणा करके दे दिया जाएगा। अब √3 जिस टाइप से किया है इसी टाइप से √2 का कर सकते हैं, √5 का, √7 का, ये जितने नंबर है इरेशनल उनका प्रूफ हम इसी टाइप से कर सकते हैं। ठीक है, दूसरे टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो लाइक जैसे मान लिया √3 ठीक है, हमें ये प्रूव करना है 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। अब इस तरीके प्रूव करने के लिए इतना हमें लेंथी नहीं, इतना ज्यादा नहीं लिखना पड़ेगा। ठीक है, पहली स्टेप वही हम मानेंगे √3 इज अ रेशनल नंबर। तो पहला वही करना है कि इसके उल्टा मान लेना है 3√2 वो एक रेशनल नंबर है। अब पता है कि अगर 3√2 रेशनल नंबर है तो उसे P और Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि P और Q को प्राइम, क्योंकि हमें पहले जैसा यहाँ पे नहीं करना। यहाँ पे लिख सकते हैं P and Q आर इंटीजर्स, ठीक, और Q इक्वल टू नॉट 0। तो ये तो रेशनल नंबर की कंडीशन है कि P और Q यहाँ पर इंटीजर होते हैं और Q इक्वल टू नॉट 0 होता है। तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कहते हैं। इसको अगर रेशनल नंबर माना है तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। दूसरी चीज इसमें यह करना है कि जो भी इधर दिया हो √2 √3 जो है उसको एक साइड करना है और सबको दूसरे साइड कर लेना है, बस इतना ही करना है यहाँ पर। तो √2 लिख लो यहाँ पे, √2 बराबर P/3Q। तो ये नंबर जो 3 है यहाँ से हटके अपॉन में आ जाएगा। इतना करने के बाद बस इतना ही हो गया। अब इसके बाद सिर्फ नीचे लैंग्वेज में लिखना। लैंग्वेज में क्या लिखना है, देखो यहाँ पे देखो P, Q and 3 आर इंटीजर्स। तो यहाँ पे जो ये नंबर है ये इंटीजर्स है, P, Q and 3 आर इंटीजर्स। और ये पता है कि जो भी इंटीजर्स होते हैं उनको जोड़ो, गुणा करो, भाग करो, जो भी करो वो नंबर पूरा जो है वो हमेशा रेशनल नंबर आता है। तो P है, 3Q है, ठीक है, तो P भी एक इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है, Q भी इंटीजर है। तो एज ए होल P/3Q ये जो होगा वो रेशनल नंबर आएगा। P/3Q इज अ रेशनल नंबर। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि P/3Q एक रेशनल नंबर है। तो एक साइड वाला पूरा रेशनल नंबर हो गया। और ये हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √2 इज अ इरेशनल नंबर। तो ये पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि √2 इरेशनल है और ये यहाँ से नंबर क्या है, रेशनल है। तो रेशनल नंबर इरेशनल के बराबर हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये क्या है कि ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ठीक है, दिस contradicts the fact that √2 is an irrational number। तो ये क्या कर रहा है, ठीक है, तो ये रेशनल नंबर है तो बराबर में क्या है, इधर भी रेशनल नंबर है तो इसके बराबर भी रेशनल नंबर होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये इरेशनल, तो ये वाला इसका कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है कि √2 क्या है, इरेशनल नंबर। ये कह रहा है कि ये भी रेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ये क्या है, ये कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे फिर से आ गया। तो दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। अगर ये इसका विरोध कर रहा है तो ये विरोध क्यों आया, ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन क्यों आया, ये इसलिए आया क्योंकि जो हमने माना था वो गलत माना था। और वो हमने अगर गलत माना है तो इसका मतलब इसका हमने माना क्या था, रेशनल नंबर। तो यहाँ से आ जाएगा 3√2 इज एन इरेशनल नंबर। बस इतना ही करना। यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो बुक से देख सकते हैं। तो लैंग्वेज जो है जरूर नीचे लिखना है। लैंग्वेज में लिखना है, पहले लिखना है कि ये जो है रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर है लेकिन ये इरेशनल नंबर है, इसके बराबर आ नहीं सकता। इसका मतलब ये कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इसका कॉन्ट्राडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि हमने जो माना था वो गलत माना था।
तो गलत हमने माना था, इसका मतलब ये नंबर क्या था, रेशनल ही नंबर था। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो टाइप के इसके प्रूफ आ सकते हैं। पहला वाला जो है वो ज्यादातर 95 से ज्यादा चांस है कि जो पहले वाले तरीके से है वो वाला नंबर आता है, तो इसको जरूर तैयार कर लेना। ठीक है, तो ये पहले चैप्टर के पहले एक्सरसाइज दूसरे एक्सरसाइज के दोनों हमने करा दिए। तो पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब आपको दूसरे चैप्टर से शुरुआत करेंगे, पॉलिनोमियल्स। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।